तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका हमसे ज़्यादा इसमें आती है यूनिवर्सिटी में उनका सेशन, लेकिन उनका वैलिड किया गया है और हमको इनवैलिड कर दिया गया। नीतीश कुमार के विचार का आदमी तरीके से लड़ना जानते हैं, एकदम। और छात्र जब राजनीति में आ गए हैं तो छात्रों की आवाज को उठाना हमारा फर्ज है, और उस फर्ज को कोई दफन करना चाहेगा तो हम भी सर पे कफन बांध कर निकले हैं और प्रशासन को झुकना होगा। तो छात्र का आवाज है पटना विश्वविद्यालय में, वही लोग को नामांकन इनवैलिड किया गया है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव जो है उस पर अलग अलग तरह के आप सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, और ऐसे में जो छात्र जदयू से प्रेसिडेंट पद के जो उम्मीदवार थे प्रिंस जी, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। नामांकन तो आपका रद्द हो गया, अब क्या होगा? रद्द नहीं हुआ है, इनवैलिड करके बताया, नोटिस जारी किया गया जी। अब अपील के लिए हमको बुलाया गया है ग्रीवांस सेल में, हम अपील किए हैं। 3 बजे तक का इंतजार है, क्या फैसला आता है। लेकिन उन्होंने जो इनवैलिड का आधार बताया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, छात्र उसको नहीं स्वीकार करेगा। और उसी में से जो आधार हमको बता करके इनवैलिड किए हैं वही आधार उसमें से और बहुत लोग छात्र के साथ वो आधार है और उनको वैलिड कर दिया गया है। यह इनकी नीति को और नियत को दर्शाता है कि कौन सा नियत के साथ वो विश्वविद्यालय चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में जो छात्र का आवाज है, जो छात्र का मजबूत आवाज बन सकता है, जो छात्र का हक, सम्मान और अधिकार के लिए हमेशा खड़ा रहता है, उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। बिल्कुल उनकी यही मंशा है एकदम। और 3 बजे अगर उनका नहीं निर्णय आता है, अगर इनवैलिड को नहीं वैलिड किया जाता है, तो हम लोग नीतीश कुमार के विचार के आदमी हैं, लड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं, और विश्वविद्यालय का छात्र बहुत अच्छे से जानता है छात्र संघ चुनाव कैसे होगा। विश्वविद्यालय का छात्र अच्छे से जानता है छात्र संघ चुनाव कैसे। लेकिन 5 साल से अधिक का जो मामला आप पर कहा गया है, कौन ऐसे लड़के हैं या कौन ऐसे छात्र हैं जिनको इसी मामले में वैलिड कर दिया गया? उसी में भैया बहुत लोग हैं। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन साटा हुआ है, उसको अपने डिस्प्ले पे दिखा दीजिएगा। तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका हमसे ज़्यादा इसमें आती है यूनिवर्सिटी में उनका सेशन, लेकिन उनका वैलिड किया गया है और हमको इनवैलिड कर दिया गया है। आप लोग जो है ऐसे छात्रों का लिस्ट सौंपेंगे वहाँ? एकदम सौंप चुके हैं, हम अपनी पूरी बात को वहाँ रख दिए है। 3 बजे हमको बुलाया गया है, हम अपनी बात को फिर रखेंगे। और अगर नहीं इनवैलिड से वैलिड करते हैं तो फिर हम लोग अपने तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। किस तरह से, फिर क्या रास्ता होगा? क्या रास्ता होगा? छात्र चुनाव है, छात्र हमको अपना नॉमिनेशन कराया है, छात्र अपना लड़ाई जानता है लड़ना, सब पढ़ा लिखा छात्र है यहाँ। किस तरीके से छात्र अपना लड़ाई को लड़ेगा, यहाँ के लोग खुद तय कर लेंगे। अभी 3 बजे तक का इंतजार तो कर लीजिए। बोले ना, नीतीश कुमार के विचार का आदमी है, तरीके से लड़ना जानते हैं, तरीके से लड़ना, एकदम तरीके से लड़ना जानते हैं। आपको बता दें कि जो इनके साथ साथ प्रिंस जी के साथ क्या हुआ, क्या लग रहा है? मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ जी। हम छात्र जेडीयू से जनरल सेक्रेटरी के बैनर तले हम इसी छात्र संघ चुनाव में कैंडिडेट है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो विश्वविद्यालय का जो नीति है, पॉलिसी है, जिस प्रकार से लाया गया है, ये जो हमारी वीसी है वो चाहती ही नहीं है कि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाला जो छात्र है, जो छात्रों के हर एक मुद्दे पर कैंपस के बाहर ही नहीं, भीतर ही नहीं, बल्कि उस तमाम छात्रों के साथ जुड़ कर रहता है और उसकी जो भी आवाज होता है उसको आधार मानकर पूरी निष्ठा के साथ उठाने का काम करता है। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, यह एक चिंताजनक है। हम विश्वविद्यालय के इतिहास को वर्णित करना चाहेंगे। इसी विश्वविद्यालय से जेपी जैसे लोग पैदा हुए हैं, इसी विश्वविद्यालय से वर्तमान में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इसी विश्वविद्यालय छात्र यूनियन के चुनाव को निकल कर आज देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में उनका एक अलग ख्याति है। लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय की जो वीसी है वो चाहती ही नहीं है कि उनके ही रास्ते पर चलने वाले जो हमारे छात्र हैं वो फिर पुनः वैसे अपने व्यक्तित्व को डेवलप करें। हम इस विश्वविद्यालय प्रशासन से, विश्वविद्यालय वीसी से और जितने भी यहाँ लोग हैं प्रशासनिक विभाग में, हम सभी लोगों से बता देना चाहते हैं कि हम छात्र हैं, और छात्र जब राजनीति में आ गए हैं तो छात्रों की आवाज को उठाना हमारा फर्ज है, और उस फर्ज को कोई दफन करना चाहेगा तो हम भी सर पे कफन बांध कर निकले हैं और प्रशासन को झुकना होगा। और ये जो झंडा है, ये निशानी है, सिंबल, ये सामाजिक न्याय का निशानी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में अपना काम कर रहे हैं,
उनके विचारधारा को मानने वाले इस विश्वविद्यालय में जितने भी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी ताकत के साथ यहाँ पर आए हैं। तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन से यह बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारा नॉमिनेशन इनवैलिड करने का प्रयास किया जा रहा है उस पर पुनर्विचार किया जाए, अन्यथा हम लोग कानूनी तरीके से अपना जो मांग है सड़क के माध्यम से अपना मांग रखेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन ये बताइए क्या लग रहा है, इसकी वजह क्या लग रही है? वजह क्या है, एकदम साजिश है कि छात्र का जो आवाज है, जो उनको छात्र हित में कार्य करने को मजबूर करेगा, उनको नहीं आने देना छात्र संघ के पैनल में। और ऐसे लोगों को आने का उनकी नियत है कि जो उनके हाँ में हाँ मिलाए, जो सिस्टम के साथ चले, कोई भी गलत नीति पर विरोध नहीं करे। एकदम इसी अभी देखिए ना, जो ऐसा उसमें 4-5 लोगों का नाम जारी किया गया है, एकदम चुन करके किया गया है, जो छात्र है और एकदम जेन्युइन छात्र है, तो छात्र का आवाज है पटना विश्वविद्यालय में, वही लोग को नामांकन इनवैलिड किया गया है। देखिए सीधे तौर पर समझिए, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि साजिश बरी की जा रही है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र जदयू की ओर से प्रेसिडेंट पद के जो है वो उम्मीदवार थे। अभी किस पद पे थे आप उम्मीदवार नहीं है, यहाँ के छात्र हैं पटना यूनिवर्सिटी का, और जेन्युइन छात्र जो भी हैं उन लोग को वंचित किया जा रहा है इस चुनावी माहौल से, और जिसका एक तरफा जीत है उसी लोग को ही वंचित किया जा रहा है। देखिए अभी आपने सुना कि कैसे प्रिंस कुमार जो छात्र जदयू के जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे, उनका नामांकन जब इनवैलिड कर दिया गया, तो सीधे तौर पर कैसे कह रहे हैं कि साजिश हुई है, बड़ी साजिश हुई है। और जो जेन्युइन जिनको छात्र संघ अध्यक्ष के लिए चुन रहे थे, उनको साजिश के तरह नामांकन इनवैलिड कर दिया गया। लेकिन हम लोग नीतीश जी के विचार को मानते हैं, तरीके से अपील किए हैं, अपील का डिसीजन का इंतजार हो रहा है। हमको 3 बजे बुलाया गया है, हम उसमें भी अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर इनवैलिड किया जाता है तो यहाँ के छात्र, यहाँ के पदाधिकारी को करारा जवाब देंगे। आंदोलन के मूड में छात्र उतर रहे हैं सीधे तौर पर देखिए। और यह मामला जो है आप देख रहे होंगे कि किस तरह से छात्र जदयू के जो प्रेसिडेंट पद के जो उम्मीदवार थे, उन्हें जब इनवैलिड किया गया है तो कह रहे हैं कि हमने जो अपनी बात थी उसे रख दिया है, और अगर उस पर सुनवाई नहीं हुई तो छात्र अपनी बात मनवाना, अपनी बात रखना, सड़क से लेकर के जहां तक भी हो वहां तक हम अपनी बात रखेंगे, संघर्ष करेंगे। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका हमसे ज्यादा इसमें आती है यूनिवर्सिटी में उनका सेशन, लेकिन उनका वैलिड किया गया है और हमको इनवैलिड कर दिया गया। नीतीश कुमार के विचार का आदमी तरीके से लड़ना जानते हैं, एकदम। और छात्र जब राजनीति में आ गए हैं तो छात्रों की आवाज को उठाना हमारा फर्ज है, और उस फर्ज को कोई दफन करना चाहेगा तो हम भी सर पे कफन बांध कर निकले हैं, और प्रशासन को झुकना होगा। तो छात्र का आवाज है पटना विश्वविद्यालय में, वही लोग को नामांकन इनवैलिड किया गया है।